डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल और मैथ्स मैजिक बाय डीडी सर फेसबुक पेज में आप दोनों का स्वागत है। तो हम आज देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें आप पॉइंट देख रहे हैं हम आज। टुडे वी सी द पोलर कोऑर्डिनेट, व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड थर्ड पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम यहाँ पे सिंपली ज्यादा उसको लेंथी नहीं करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ द ऑर्डर पेयर आर थीटा, इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल। ठीक है, वेक्टोरियल एंगल इसे कहते हैं हम। तो थीटा इज द एंगल, सिंपली आर इज द रेडियस बोलिए और थीटा इज द एंगल, मे बी इन डिग्री और रेडियन में हो सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहते हैं हमारे, वैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें एक्स एंड वाई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम किसे कहेंगे, एक्स एंड वाई पेयर में अगर है तो। अभी रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो हमें यहाँ पे सिंपली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, आर साइन थीटा, it is the relation between polar coordinate and Cartesian coordinate, because x is the Cartesian coordinate, r and theta is the polar coordinate। तो ये आपको तीनों चीज ध्यान में रखनी है। पहले रखना है पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, तो पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y, एंड रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये तीनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल के ऊपर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बटन लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलें और बेल आइकन को दबाना भूलें। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए होंगे, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिए होंगे। तो दोनों में से कोई भी निकालना हो तो एक हमें दिया होगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are मतलब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं और हमारे पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। तो क्या दिए हुए हैं हमें √2 एंड 5/4। ओके, √2 एंड 5/4 से हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो हमें कहते हैं गिवन दैट हमें दिया है आर थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब आर थीटा इज इक्विवेलेंट टू √2 π/4। ओके, √2 π/4। देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास √2 एंड पाई एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है π/4। तो सिंपली हमारे पास जो रिलेशन था वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, देयरफॉर नाउ यूजिंग x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इधर लिखते हैं हम, देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास √2 और कॉस थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा क्या है यहाँ पे π/4। ओके, एंड हियर y इज इक्वल टू आर है √2 साइन थीटा मतलब क्या है π/4। ओके, तो cos π/4 और sin π/4 क्या होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर सामने मैंने x इज इक्वल टू √2 इंटू cos π/4 मतलब 1/√2। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2। तो ये √2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी √2 कैंसिल हो गए, क्या रह गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। देयरफॉर Cartesian coordinates are क्या है हमारे पास, वो एक्स वाई में रहते हैं। ठीक है,
तो क्या है इज इक्वल टू 1 1। सिंपली आपको ऐसा इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो फिर से एक बार मैंने क्या लिखा, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हमें क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर से हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे आर इज इक्वल टू थीटा, सॉरी आर थीटा इज इक्वल टू √2 एंड π/4 है। तो आर की वैल्यू है √2, थीटा की वैल्यू π/4। तो रिलेशन बिटवीन यहाँ पे लिखा है हमने, रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसका हमने यूज किया यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देयरफॉर r क्या है तो √2, थीटा क्या है π/4। तो हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यू डाली और यहाँ पे उसको सॉल्व किया, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 है, हमें x एंड y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। देखो सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमें दिया है 4 एंड π/2, ठीक है 4 एंड π/2, दैट इज हमें गिवन दिया है, अभी डायरेक्ट लिखा मैंने, गिवन दैट हमें आर थीटा दिया है, आर थीटा इज इक्वल टू 4 π/2। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। देखो आर क्या है यहाँ पे, देखो आर है 4 और थीटा है π/2। सिंपली हमें फिर से लिखना एक बार, रिलेशन बिटवीन नाउ, ठीक है, नाउ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो x इज इक्वल टू आर हमारे पास दिया है 4, कॉस है π/2, ओके, एंड y इज इक्वल टू 4 साइन π/2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 cos π/2, cos π/2 मतलब 0 है, cos 90 0 होता है, एंड y इज इक्वल टू 4 इंटू साइन π/2, साइन π/2 मतलब क्या है, साइन π/2 होता है यहाँ पे 1। देयरफॉर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x y इज इक्वल टू 0 4। तो ये दोनों हमारे पास हो गया। फिर ऐसा दूसरा एग्जांपल देखा हमने, तो बहुत ही आसान है, बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है 2 मार्क का, उसमें भी इस प्रकार के एग्जाम्पल आ सकते हैं। हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने थे, इसके लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, ठीक है। तो हम और एक एग्जाम्पल लेंगे थर्ड। ओके, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल थर्ड। तो क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहा है हमारा, ठीक है। टू फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। शॉर्टकट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, किसके निकालने हैं, तो एक है 1/2 एंड 7 π/3। ओके, तो फिर से वही गिवन दैट में लिखूंगा यहाँ पे, गिवन दैट, हमें 3 एग्जाम्पल है, आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गिवन दैट 1/2 7 π/3 इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू है 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू है 7 π/3, 7 π/3। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, नाउ यूजिंग और वही फार्मूला, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आर है हमारे पास 1/2, कॉस क्या हो गया 7 π/3, ठीक है, एंड दूसरा y इज इक्वल टू आर साइन, आर मतलब क्या है 1/2 साइन, ठीक है, आर 1/2 साइन और 7 π/3। ओके, तो देयरफॉर हमें 7 π/3 तो मालूम नहीं है, लेकिन 7 π/3 क्या होता है, 7 π/3 मैं यहाँ पे रूप में करना चाहूंगा, 7 π/3 इज इक्वल टू, अगर हमने रेडियन में का डिग्री में उसको ट्रांसफर किया तो 180/1 पाई हो जाएगा, पाई पाई गेट कैंसल, यहाँ पे हो गया 60, ठीक है। तो 7 6 42 मतलब 420 डिग्री का होगा ये हमें रूप में किया तो चलेगा, ठीक है। 420 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, इसको हम क्या करते हैं 420 डिग्री को यहाँ पे मैं उसको साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 420 डिग्री मतलब हमें इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस
60 डिग्री। ओके, 360 प्लस 60 मतलब 420। तो हम यहाँ पे लेंगे उसको x इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2 पाई प्लस पाई/3, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आएगा ये। तो इसका क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा, cos 7 पाई/3, मतलब यहाँ पे आंसर रहता है cos पाई/3। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू कॉस पाई/3 क्या है, cos पाई/3 हमारे पास है 1/2, और ठीक है, मतलब हो गया हमारे पास 1/4। ओके, तो वैसे हम क्या करेंगे, वैसे हम उसको y को निकालेंगे। नाउ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन का विषय आएगा, साइन 2 पाई साइन 2 पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू साइन पाई/3। साइन पाई/3 क्या रहता है, √3/2। ठीक है, √3/2 मतलब आएगा यहाँ पे √3/4। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 एंड y इज इक्वल टू √3/4। तो ये हो गए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट x एंड y। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने कैसे लिया, 2 पाई प्लस पाई/3। तो हमारे पास ये एंगल अगर हमने डिग्री में इसको कन्वर्ट किया तो 420 डिग्री इज इक्वल टू हम इसको ले सकते हैं 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मतलब मैंने इसको रेडियन में यहाँ पे लिखा 2 पाई प्लस पाई/3, मतलब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप तो उसका भी वही क्या होगा 7 पाई/3। हमें यहाँ पे अलग एंगल का यूज किया हमने, cos 2 पाई प्लस पाई/3 इक्वल रहता है cos पाई/3। वैसे ही sin 2 पाई प्लस पाई/3 इक्वल रहता है sin पाई/3, और sin पाई/3 की वैल्यू है √3/2। यही पे हमने यहाँ पे यूज किया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास जो पेयर हो गई 1/4 एंड √3/4, विच इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे पॉइंट के यहाँ पे निकाले 1/4 एंड √3/4। ओके, उसके बाद में देखेंगे अभी हम पोलर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे हमें एग्जांपल और नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम, टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए। ठीक है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी है हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब आर थीटा फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, यहाँ पे मैं उसको स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट एग्जांपल है √2 एंड √2। ये हमें क्या दिया हुआ है, ये दिए हुए है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमें उसका निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो फिर से वही सॉल्यूशन हम लिखेंगे, गिवन दैट, क्या दिया है पे, गिवन दैट एक्स वाई, मतलब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए थे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं हम, एक्स वाई इज इक्विवेलेंट टू √2 एंड √2। मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू √2 एंड वाई इज इक्वल टू ऑल्सो √2। ओके, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक्स वाई पॉइंट है। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको देखेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, तो यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट point lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देयरफॉर हम अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब टू फाइंड आर एंड थीटा, तो आर फाइंड करना है हमें। तो आर के लिए क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो इसका हम यूज करेंगे। x² हमें x दिया हमारे पास, तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 इक्वल टू r²। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर r² इज इक्वल टू 4। देयरफॉर r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। r की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी। अभी हमें निकालना है थीटा। ठीक है, नाउ टू फाइंड थीटा, तो नाउ हम लिखेंगे फिर से रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। x इज इक्वल टू r cos थीटा है एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा है। ओके, तो x इज इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, x इज इक्वल टू √2, r हमने निकाला अभी 4, ये हो गया cos। ठीक है, सॉरी r क्या निकाला अभी, r निकाला है 2। ठीक है, r इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे इक्वेशन हो गया
ये x की जगह पे हमने √2 रख दिया इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y क्या है, y अगेन है √2 इक्वल टू 2 sin थीटा। तो सिंपली हमें क्या किया यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा तो √2/2 होगा एंड sin थीटा इज इक्वल टू √2/2 होगा। तो ये यहाँ पे क्या है √2/2। तो यहाँ पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अगर ऐसा है हमारे पास, आपको ध्यान रखना है a/a है मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये मतलब एनी नंबर a बिलोंग्स टू हम n कहते हैं सब नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसा अगर है हमारे पास तो हम क्या करते हैं उसको इक्वल टू √a/a इंटू √a/a लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब क्या होगा यहाँ पे हमें क्या किया कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड में स्केच किया, मतलब √2 इंटू √2 सॉरी √2a इंटू √a, तो यहाँ पे हो गया ओनली a, ठीक है। और a इंटू a क्या हो गया, सॉरी √a इंटू a, तो a √a, तो a कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 1/√a, 1/√a। तो अगर ऐसा है हमारे पास तो हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया √2/√2 है, तो उसका आंसर क्या गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। एंड sin थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/√2, ठीक है। अभी क्या हमें थीटा निकालना था, अगर इसका उल्टा आता 2/√2 आता तो इसका हम ओनली √2 लिखते, ठीक है। ये ध्यान में रखो, साइड में मैंने लिखा है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/√2 एंड थीटा इज इक्वल टू हियर sin इनवर्स ऑफ 1/√2, ठीक है। तो थीटा जो है वो अभी क्या आएगा हमारा कॉमन आएगा, तो क्या आएगा साइन cos इनवर्स ऑफ 1/√2, मतलब क्या हो गया cos की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल में है cos के, तो वो है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है π/4। तो π/4 में हमारी ये कॉमन वैल्यू दोनों की 1/√2, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर हमारे पास आ गया r था 2 एंड थीटा आ गया π/4। तो इस प्रकार आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके पूरे फार्मूले याद है आपके पास। पोलर कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल सॉल्व करने में। उसके बाद में इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। तो सेकंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या लिखा है, एग्जाम्पल 2 हमारे पास फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स whose Cartesian coordinates are कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर हमारे पास दिए है 1/2 एंड 1/√2 एंड है -1/√2, ओके। तो ये दो दिए हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन दैट क्या करना है हमें निकलना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिए क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, तो गिवन दैट हमें x एंड y की वैल्यू गिवन दी हुई है यहाँ पे, x एंड y इज इक्विवेलेंस टू 1/√2 एंड -1/√2। तो हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे दैट इज x इज इक्वल टू 1/√2 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो -1/√2। तो माइनस है, ठीक है। अगर ये पॉइंट एक प्लस एक माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देयरफॉर गिवन पॉइंट लाइज ऑन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट, ओके। तो हमें r निकलना है, देयरफॉर फिर से लिखेंगे r² इज इक्वल टू हमारे पास है x² प्लस y², देयरफॉर r² इज इक्वल टू x², मतलब क्या है 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा r² इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, मतलब हमारे पास आ गया r इज इक्वल टू दोनों की एडिशन की तो 2/2 मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो r हमारे पास क्या आ गया, r आ गया हमारे पास 1। अभी हमें क्या निकलना है, थीटा निकलना है, ठीक है। तो नाउ अगेन देख लिखना है x इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो देयरफॉर x क्या है हमारे पास 1/√2, ठीक है, x 1/√2 इज इक्वल टू आर है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉस थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा हमें निकलना है कॉस थीटा, ठीक है, एंड y क्या है -1/√2 इज इक्वल टू r1 है, तो यहाँ पे आएगा ओनली साइन थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा सिंपली सीधा लिखते हैं उसको सिर्फ 1/√2 है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 है। तो देयरफॉर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 है, तो ये हमें कॉस की वैल्यू 1/√2 बताएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, कौन सा क्वाड्रेंट चल रहा है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर ये पॉइंट है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे साइन का साइन लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब 2 माइनस, तो 1/√2 वैल्यू कहाँ पे रहती है, तो 1/√2 वैल्यू रहती है यहाँ पे कहाँ पे रहती है 45, तो मतलब -π/4 अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो साइन मतलब यहाँ पे साइन 2π - π/4 और कॉस 2π - π/4 करेंगे, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। देखो 4 इंटू 2 8 माइनस पाई, 8π - π 7π होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो रहेगा वहाँ पे 8π - 7π, तो यहाँ पे होगा हमारा 7π/4, तो यहाँ पे आ गया हमारा साइन π/4। ओके, साइन π/4 हम इसको लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम अगर सॉल्व किया तो साइन 7π/4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन साइन π/4 का आंसर क्या होगा -1/√2। 7π क्यों लिया मैंने ऐसा, अगर ऐसा अब यहाँ पे मैं निकलता हूँ डायग्राम थोड़ी छोटी, तो आपको समझ में आएगा। तो एक्स वाई कॉन्ट्रैक्ट से हमारा जो पॉइंट है वो है प्लस माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे ऐसे राउंड मार के, तो यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2 और यहाँ पे आएगा 2π। ओके, तो हमें 3π/2 नहीं लेना है, क्योंकि 3π/2 अगर हमने लिया तो साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन होगा, हमें यहाँ पे यही रखना है। ये अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो ही हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और आप अगर ऐसा लिखते हैं cos 2π - π/4, मतलब यहाँ पे आएगा, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो cos 7π/4, ठीक है, और π/4 की वैल्यू तो 1/√2 है, तो हमें 7π/4 यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो हमें ये π/4 नहीं लेना है, π/4 अगर लेते हैं हम तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए था, देयरफॉर हमारे पास थीटा जो है, थीटा आ गया हमारा पास 7π/4। देयरफॉर आर हमारे पास था 1, देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड 7π/4। तो 7π/4 मतलब 7π/4 अगर हम डिग्री में लिखेंगे तो आता है क्या, देखो 7π/4 अगर हम डिग्री में लिखते हैं, इंटू करेंगे उसको 180/π, तो पाई गेट कैंसिल। ओके, पाई गेट कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 एंड रहेगा 2, दैट मीन्स 45, मतलब यहाँ पे 7 × 5 35 और हो गए 315। तो 315 कहाँ पे, फोर्थ क्वार्टर में है हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमने जो लिखा वो सही है। तो इस प्रकार आपको नेगेटिव अगर कोई आता है तो आपको वो क्वार्टर में जाना है और उसके हिसाब से वहाँ पे एंगल वहाँ पे आपको सेट करना है, तो वहाँ पे फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल हमारे पास आ गया 7π/4। तो इस प्रकार हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड 7π/4 यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर देखा है। तो आप अच्छी तरह से एक बार देख लो। और द ऑर्डर पेयर क्या रहता है, आर थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई रहता है, और रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आगे आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स मैजिक बाय डी डी पाटिल।